अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही उलिस्सिद्क़ वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना यअमलूना अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। आप सभी हजरात भी जी लगाकर नहायत ही अदब व एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के आका मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार ही फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद शरीफ की नज़र पेश करें। सब लोग दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, सरे शाम से अब तक तकरीबन 3 बज रहे होंगे। बहुत ही नूरानी बज़्म में, नूरानी महफिल में, शानदार जलसे में आप तशरीफ़ रखते हैं। उलमाए किराम जो बाहर से तशरीफ़ लाए और जो मकामी उलमाए किराम थे, सबका आपने वाज, उनका बयान, उनकी तकरीरें आपने समाअत फरमाई। शुराए इस्लाम भी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नज़राए अक़ीदत पेश कर रहे थे और आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे। ये वक्त वो है कि जिसमें बड़े बड़े ख़तीबों को तकरीर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, चंद बातें आपके सामने पेश करूँगा। दरूद शरीफ फिर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम। सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, ये हुफ़ाज़ किराम की मुक़द्दस जमात जो स्टेज पर दस्तार के बाद तशरीफ़ फरमा है, आप हज़रात इनकी गुलपोशी कर रहे हैं और इनके चेहरे की रौनक और बहजत को समाअत देख रहे हैं। ये हाफिज़ कुरान है। कितनी मेहनतों के बाद इन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और आज उनको दस्तार से दारुल उलूम अहले सुन्नत मदरसा गौसिया महमूदुल उलूम के सहन में दस्तार फजीलत, दस्तार हिफ्ज़ से नवाजा गया है। ये इन हजरात को एक जिम्मेदार की हैसियत से कौम के सामने पेश किया जा रहा है। कुछ ज़माने तक ये तालिब इल्म बन कर रहे जो इल्म दीन, इल्म शरीयत हासिल कर रहे थे,
और अब ये इस काबिल हो गए कहीं भी दीन की ये तबलीग कर सकते हैं और मस्जिदों में शानदार तरावी पढ़ा सकते हैं, इमामत का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं, खतीब बन सकते हैं। तो दारुल उलूम ने इनको दस्तारे हिफ्ज़ से नवाजा और आप हजरात के सामने ये तशरीफ़ फरमा है। मेरे भाइयों, आप बहुत ज़माने से इस मदरसे की खिदमत कर रहे हैं और उसी खिदमत का नतीजा है कि इस दारुल उलूम में, मदरसा गौसिया महमूदुल उलूम में बड़े बड़े उलमा तशरीफ़ लाए और बड़े बड़े मुहतमिम यहाँ तशरीफ़ लाए। अखीर में इस वक्त हज़रत मौलाना इकबाल हबीबी साहब ज़ीद मजदूम माशाअल्लाह बहुत मेहनती और बहुत जद्दोजहद के शख्सियत हैं। काफ़ी मेहनतों काविश से इस दारुल उलूम को उन्होंने परवान चढ़ाया है और फिर से उसकी नशरत सानिया उन्होंने की है। इतने हुफ़ाज़ माशाअल्लाह उन्होंने चंद सालों में पैदा किए। ये उनकी मेहनत और उनकी काविश का नतीजा है। हम उन्हें मुबारकबादी पेश करते हैं और इस दारुल उलूम के इंतज़ामिया और उसके अरकान और उसके जो मुआविनीन है, सबको हम मुबारकबादी पेश करते हैं कि आपने जो कुछ ताउन किया, मदद की आपने, उसका समरा, उसका फल आप देख रहे हैं कि ये पाँच हुफ़ाज़ माशाअल्लाह आपके सामने हैं। इंशाअल्लाहु रहमान या जहाँ कहीं भी जाएंगे दीन का चर्चा करेंगे, दीन का इल्म नशर करेंगे और खुद हाफिज़ हैं तो इंशाअल्लाह बहुत से हाफिज़ों को ये पैदा करेंगे। इल्म का ऐसा सिलसिला है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसका फैज़ान मुनक़ते होने वाला नहीं है। इल्म का फैज़ान हमेशा जारी रहता है। आदमी इस दुनिया से वफ़ात पा जाए, यहाँ से फौत होकर कब्र में पहुँच जाए, लेकिन अगर उसने कोई इल्म का काम किया है, किताबें तहरीर की हैं, शागिर्द पैदा किए हैं, आवाज़ो नसीहत से अपनी कौम को उन्होंने बेदार किया है, तो आप यकीन जानें कि जिसने भी इस इल्म से हिस्सा लिया, उनकी किताबें पढ़ी, दीन की बातें उन्होंने मालूम की, शागिर्द पैदा किए, इन्होंने मुल्क के गोशे गोशे में जाकर तबलीग दीन किया, जहाँ कहीं भी ये जाएंगे दीनी काम करेंगे। अल्लाह पाक जितना इनको सवाब अता फरमाएगा उतना ही आप सब मुआविनीन को भी अल्लाह पाक सवाब से नवाजेगा। और ये सिलसिला ऐसा है कि ख़त्म नहीं होता है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत इरशाद फरमाते थे कि मस्जिद बनाना भी कार्य सवाब, बहुत कार्य सवाब है। और माशाअल्लाह सतबरवा वालों के लिए कहना नहीं है, बहुत ही अज़ीमुशान 2 मंजिला इमारत इन्होंने मस्जिद की तामीर की है। मस्जिद बनाना भी कार्य सवाब है, अज़ीमुशान कारनामा है, लेकिन मदरसा उससे कहीं ज़्यादा सवाब का इस्तेहक़ाक़ रखता है, क्योंकि मदरसा नहीं होगा तो मस्जिद को आबाद कौन करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि मस्जिद बनाया और मस्जिद में जो लोग आके नमाज पढ़ेंगे, अब उस नमाजी को अल्लाह पाक अपने करम से जो सवाब अता फरमाएगा,
उन बनाने वालों को भी सवाब मिलेगा। अब इस आपकी इस मस्जिद में वो नमाज न पढ़े, उस सतबरवा की मस्जिद में जाके नमाज पढ़े तो सतबरवा के बनाने वालों को सवाब मिलेगा, कर्मा के बनाने वालों को वो सवाब नहीं मिलेगा। जो कर्मा में उन्होंने मस्जिद बनाई थी और उनको सवाब मिला तो वो सवाब वहां से नहीं मिलेगा। यानी सवाब का सिलसिला जो है मस्जिद का महदूद है। जिस मस्जिद को आपने आबाद किया उसका सवाब आपको मिलेगा, उसके बनाने वालों को सवाब मिलेगा। और दूसरी मस्जिद में आपने नमाज पढ़ी तो दूसरी मस्जिद वालों को उसका सवाब मिलेगा, बनाने वालों को, और वो उसका सवाब के मुस्तहिक होंगे। लेकिन जिस मस्जिद में आपका ताउन नहीं है उसका सवाब आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये इल्म का सिलसिला ऐसा है, मदरसे का सिलसिला ऐसा है कि आपने अपने मदरसे से किसी भी हाफिज को, आलिम को फारिग किया, अब वो जहाँ कहीं भी गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक शहर में खिदमत की उसने तो आपको सवाब मिला, दूसरे शहर में जाकर उसने खिदमत की तो आपको सवाब नहीं मिला। दुनिया के किसी भी खित्ते में जाए, वो कहीं भी जाए, कहीं भी दीन की खिदमत करे, कहीं भी आपको कोई दीनी रहनुमाई पेश करे, कोई मसला बताए, तो जितना ये सवाब पाएंगे उतने ही बराबर इस मदरसे के बनाने वालों को, इसमें ताउन करने वालों को रब्बुल आलमीन देगा। फिर अगर इनके शागिर्द पैदा हुए, अब वो शागिर्द कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बैठकर दीन की खिदमत करेंगे, मसाइल बताएंगे, कौम की रहनुमाई करेंगे, तो अल्लाह पाक उन शागिर्दों को जितना सवाब देगा उस्ताद को मिलेगा, फिर उसके मदरसे के बनाने वाले मुआविनीन को मिलेगा। शागिर्द दर शागिर्द बढ़ते चले जाएं। जैसे हमारे सरकार हाफिज मिल्लत के शागिर्दों की कोई कमी ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में उनके शागिर्द फैले हुए हैं। शागिर्द के शागिर्द और अपने खुद शागिर्द उनके अभी भी माशाअल्लाह दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ऊंचे ऊंचे इल्मी इदारों में बहैसियत सदरुल मुदर्रिसीन और बहैसियत प्रिंसिपल वो काम कर रहे हैं। तो जितने शागिर्द पैदा हुए उन सब के सवाब मिलेंगे और उन सब के बराबर सवाब आपको मिलता चला जाएगा। ये सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं है। आप जिंदा रहे तो सवाब मिलेगा और इंतकाल कर गए, आप कब्र में मदफून हुए, वहां भी, और आपके मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज अभी जिंदा है और वो दीनी काम कर रहा है, अल्लाह पाक जितना उसको सवाब अता फरमाएगा आपको कब्र में उन सवाबों का जखीरा मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? इसलिए मदरसे के अंदर जो आप खिदमत करते हैं, मदद करते हैं, वो ऐसा काम है कि उसका ताउन खत्म नहीं होता है, उसके सवाब का सिलसिला बंद नहीं होता है, बल्कि सवाब दर सवाब, शागिर्द दर शागिर्द बढ़ते जाएंगे, सवाब दर सवाब आपको मिलता चला जाएगा। इसलिए मदरसे की जरूर खिदमत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, आज दीन की बका जो है वो हमारे इन्हीं छोटे छोटे मदरसों से, जहाँ कुरान शरीफ याद कराया जाता है, कुरान शरीफ उन्हें महफूज कराया जाता है और तजवीद के साथ उन्हें पढ़ाया जाता है, हिफ्ज़ कुरान। ये जब सीने में इनके कुरान शरीफ अल्लाह ने महफूज फरमा दिया तो आप समझिए कि हमारी कौम जब तक ये जिंदा रहेंगे कुरान शरीफ की अमानत इनके सीने में रहेगी। है कि कुरान शरीफ के मिटाने वाले मिट जाएंगे मगर हाफिजों के सिलसिले को नहीं मिटा सकते हैं। ये सिलसिला ऐसा है कि सुभान अल्लाह, हुफ़ाज़ दुनिया के कोने कोने में कोई अगर कुरान शरीफ के अंदर तरमीम करने का भी इरादा करे,
जबर जेर भी उसमें कहीं अपनी तरफ से बढ़ाने घटाने की कोशिश करे तो आप याद रखिए गोशे गोशे से हुफ्फाज खड़े हो जाएंगे, कुरान शरीफ पढ़कर बताएंगे कि तुमने ये गलत किया है, यहाँ पर ये है और वहाँ पर वो है। ये तो कुरान शरीफ की ऐसी अमानत है कि ये हाफिज हैं तो वाकई हाफिज भी हैं, यानी कुरान शरीफ की हिफाजत भी कर रहे हैं, उससे अपनी हिफाजत कर रहे हैं और अपनी कौम की भी हिफाजत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? और इसलिए कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान शरीफ को तो हमने नाजिल फरमाया है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे जिम्मे करम में है। सुबह क़यामत तक ये हिफाजत होती रहेगी। मिट गए मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। मिट गए मिट जाते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। कुरान शरीफ की वो शान है कि ये हमेशा बाकी रहेगा, सुबह क़यामत तक ये कुरान शरीफ बाकी रहने वाला है ना। और दुनिया की किताबों के एक वर्क को याद करना मुश्किल हो जाता है। जो स्टूडेंट तलबा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, पतली पतली किताबों को याद करना उन्हें मुश्किल होता है, मगर ये कुरान शरीफ की बरकत है। 6666 आयतें, 500-600 सफ़हात पर मुश्तमिल ये कुरान शरीफ, इतनी ज़ख़ीम किताब, कैसे अल्लाह पाक इनके सीने में आसानी से उतार देता है। ये कुरान शरीफ की करामत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है और अल्लाह जल्ल शानुहु की रहमत है कि इतना कुरान शरीफ जो है ये इनके सीने में महफूज है। सरदानंद एक वो आरएसएस का एक नुमाइंदा था और जो हिंदुइज्म की तबलीग करता था, उसने चैलेंज किया था मुकाबले के लिए। मुझे याद आता है कि हज़रत अल्लामा शाह सरदार अहमद साहब जीद मजद मुहद्दिस पाकिस्तान, हुजूर हाफिज मिल्लत हिंदुस्तान में मुहद्दिस हिंदुस्तान थे और वो मुहद्दिस पाकिस्तान थे। हज़रत मौलाना सरदार अहमद खान साहब हुजूर सदुर शरिया अलैहि रहमा के शागिर्दों में बड़े जलीलुल क़द्र ये शागिर्द, ये मुकाबले में उनके थे। उसने कहा कि जानते हैं मुनाजिर के लिए शर्त यह है कि इल्म में दोनों बराबर हो। सरदानंद ने यह कहा कि मुनाजिर की शर्त यह है कि इल्म में वो दोनों बराबर हों। मैं अपने वेद को जानता हूं और मैं कुरान के आधे कुरान का मैं हाफिज हूं। आप बताएं कि आप कुरान के कितने हाफिज हैं और हमारे वेद के कितने हाफिज हैं। अगर हमारे वेद के हाफिज नहीं है तो फिर आपसे हमारा मुकाबला क्या हो सकता है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार जवाब दिया था हज़रत अल्लामा शाह सरदार अहमद साहब किला अलैहि रहमत व रिवान नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बहुत शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ कि ये अजमत है, ये अल्लाह की किताब है, ये अपने तो अपने गैरों के सीने पर भी कब्जा कर लेता है। समझ गए? अपनों के सीने पर तो कब्जा इसका है ही है, होता है, गैरों के सीने पर भी ये कब्जा कर लेता है। लेकिन तुम बताओ कि अपने वैद के कितने पाठ के हाफिज हो। वैद का हाफिज नहीं होते हैं तो कहा तुम बता दो कि अपने वैद के कितने पाठ के हाफिज हो, कितने अशलोक के हाफिज हो। ये तो कुरान शरीफ का मोजज़ा है, ये अल्लाह की किताब है कि ये मोमिन के सीने में भी होता है और काफिर के सीने में भी महफूज हो जाता है। ये उसकी हक़ानियत है और हक बोलती किताब ये है। तो बिल्कुल खामोश हो गया वो, क्योंकि वो वैद सुना ही नहीं सकता था। इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान शरीफ की बड़ी शान है, बड़ी अजमत है कुरान शरीफ की। और ऐसी है कि
इसके अजायब और इसके बरक़ात कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं और तरह तरह के अजीब अजीब अंदाज के इसकी बरकतों का ज़ुहूर होता रहता है। हजरत सदुर शरिया अलैहि रहमा के यहाँ कुछ लोग चारपाई पर वो मुर्दे की शक्ल में इंसान एक लेटा हुआ था, उसको लेके गुजर रहे थे। सदुर शरिया अलैहि रहमा की खिदमत में लेकर आया, कहा कि हुजूर इसको सांप ने डस लिया है और ये जहर में बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ है। बड़ी तदबीरें हुई, बड़ा दवा इलाज हुआ, लेकिन ये होश में नहीं आ रहा है। तो उसने सदुर शरिया अलैहि रहमा ने फरमाया रख दो, इसकी चरपाई रखी गई। सदुर शरिया अलैहि रहमा ने उस जहां पे काटा था हाथ ऐसे फेरा और उस पर दम कर दिया, फूका, फिर हाथ फेरा, दम कर दिया, फिर हाथ फेरा, दम कर दिया। 3 मरतबे दम किया जब तक उठ के वो बैठ गया। समझ गए? और वो बिल्कुल उठकर बैठ गया, होश में आ गया। लोग लेके उसको चले गए। हुजूर हाफिज मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, हम लोगों ने अर्ज किया हुजूर ये कौन सा अमल था कि बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कि वो अब तो मर जाएगा और उसकी जान निकल जाएगी, बेहोश पड़ा हुआ है, लेकिन आपने क्या किया कि वो जो है फौरन ताज़ा हो गया और होश में आ गया। तो फरमाते हैं कि मैंने एक किताब में देखा था जो सिफली अमल की किताब थी, उसमें देखा था कि सूरह नास और सूरह फलक इनको उल्टे उसने लिखा था और ये कहा था कि ये जो मंत्र है किस चीज का मंत्र है? सांप के जहर उतारने का मंत्र है। तो मैंने, मेरे ईमान ने ये शहादत दी, मुझे ईमान ने ये समझा दिया कि जिस कुरान के उल्टे लिखने में जो हराम है लिखना, उस लिखने में ये तासीर है कि सांप का जहर उतर जाता है, तो सीधे पढ़ने में बेशक वो तासीर होगी। बस कुरान शरीफ में सीधे पढ़ता हूँ और जो है उतर जाता है। क्या समझे आप? यानी कुरान शरीफ पर ईमान कामिल होना चाहिए कि अल्लाह की किताब है, इसका फैज मिलेगा हमको, तो इंशाअल्लाह उसका फैजान जारी होगा और उसकी बरकतें जाहिर होंगी और उससे जो है इतना बड़ा काम हो सकता है कि जो जिसका कदम अब बिल्कुल कब्र के अंदर पहुंचने वाला था उसको कुरान शरीफ जिंदगी अता कर देता है और कुरान शरीफ के फूंक ले। समझ गए? इसलिए मेरे भाई कुरान शरीफ जो हमारे पास है इतना बड़ा सरमाया है, इतनी बड़ी दौलत है ये हमारी कि दुनिया के कोई कौम इस वक्त अल्लाह की किताब पेश नहीं कर सकते हैं। अगर कुछ पेश करने वाले तौरात इंजील वाले भी आएंगे तो वो तरमीम से खाली नहीं है। तन्हा बगैर किसी तरमीम के, बगैर किसी रद्दो बदल के, अगर अल्लाह की दरबार से जिस तरह कुरान नाजिल हुआ था उस शक्ल में अगर मौजूद है तो वो सिर्फ अल्लाह की किताब कुरान शरीफ है। ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमारे घरों में अल्लाह की किताब मौजूद है ना। अल्लाह पाक हमें उसको पढ़ने की तौफीक दे और कोशिश ये करें कि जैसे ये हाफिज है माशाअल्लाह, हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको हाफिज के साथ साथ आलिम कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए, वो इल्म दीन हासिल करें, कुरान शरीफ का तर्जुमा सीखें और आलिम दीन हो जाए तो फिर आमिल बिल कुरान भी इनको बना दे। कुरान में जो कुछ है उसके आमिल होंगे। कुरान पर अमल करने वाले के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है कि जमीन उसकी लाश को खाएगी। जो आमिल बिल कुरान होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर अमल करते हैं, कब्र में उसकी लाश को मिट्टी नहीं खा सकती है बल्कि उसकी मिट्टी को महफूज रखती है कब्र। मुबारकपुर में कई वाकयात ऐसे हुए कि ऊपर कहीं कब्र का निशान नहीं नजर आ रहा था,
इसका मतलब बहुत पुरानी कब्र रही होगी, ऊपर कोई निशान नहीं था। जब मुर्दे को दफन करने के लिए कब्र की खुदाई हुई तो नीचे जो है लाश वैसे ही, कफन भी वैसे ही मौजूद है। हमारे हाफिज जमील साहब कह रहे थे, मैंने हाथ डाल कर देखा यहाँ से वहाँ तक तो बिल्कुल वो लाश वैसे ही महफूज थी। मुबारकपुर में हुफाज बहुत थे, बड़े बड़े हाफिज थे, अच्छे हाफिज थे। तो अल्लाह पाक उनकी लाश को ऐसे महफूज रखता है कब्र में। तो ये कुरान शरीफ की बरकत है, इस दुनिया में भी उसकी बरकतें मिलती हैं और कब्र में जाने के बाद भी बरकतें मिलती हैं। ये कुरान शरीफ का फैजान होता है मेरे भाइयों। इसलिए ये मदरसा महमूदुल उलूम, जो मदरसा गौसिया महमूदुल उलूम है, माशाअल्लाह यहाँ हिफ्ज़ कुरान का अच्छा एहतमाम किया है हमारे मोहतमीम साहब ने, और ये हिफ्ज़ कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी और हुफाज पैदा करते रहेंगे। मेरी दुआ है ये इदारा तरक्की करे और जैसे ये हिफ्ज़ का कोर्स चल रहा है वैसी आलिमाना कोर्स भी यहाँ शुरू हो जाए और दरसे निज़ामिया की तालीम भी यहाँ जारी हो जाए और अच्छा इदारा बन जाए। अल्लाह पाक इसको उरूज दे, तरक्की अता फरमाए और आप सब लोगों को ज़ौक़ व शौक़ दे कि इस इदारे की खिदमत करते रहें, इसको आगे बढ़ाते रहें, है ना। अल्लाह पाक इस मजलिस को कबूल फरमाए। जितने भाई यहाँ तशरीफ़ लाए हैं ये सब के सब यहाँ से उठें तो ये अज़्म लेकर उठें कि हम दीनदार मुसलमान बनेंगे और दीनदार मुसलमान बनेंगे, दीन की खिदमत करेंगे और अपने घर वालों को इल्म दीन सिखाएंगे। जो कुछ हमने उलमा से सुना उसका हम चर्चा करेंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे। मेरे भाइयों, ऐसा है कि आदमी, ऐसा नहीं है कि जज़ा किसी बड़े ही अमल से मिलती है। अल्लाह पाक के दरबार में इखलास के साथ कोई छोटा अमल भी होता है तो इखलास अगर उसके साथ शामिल है तो अल्लाह पाक उसकी जज़ा बेहतर से बेहतर अता फरमाता है। समझ गए। हारून रशीद अपने वक्त का खलीफा, उसकी बीवी ये जुबैदा, जिसने ताइफ की सरजमीन से पानी का, वहाँ के चश्मे से पानी का सिलसिला नहर के जरिए से अरफात के मैदान तक पहुँचाया। समझ गए। और बड़ी शानदार नहर उसने बनवाई। जब उसका इंतकाल हो गया तो किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में उसको देखा, कहा जुबैदा आपने तो इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि एक नहर बनवाई ताइफ के चश्मे से, और कहाँ ताइफ और बीच में कितने पहाड़, और आपने अरफात तक उस नहर को पहुँचाया और पानी का सिलसिला अरफात में आपने मुहैया किया। ये बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि इस कारनामे की वजह से आपकी बख्शिश हो गई होगी। समझ गए। तो उन्होंने क्या कहा जुबैदा ने उन बुजुर्ग को कि सुनो, बेशक अल्लाह की तौफीक से मैंने ये नहर अपनी बनवाई थी, लेकिन जानते हो मेरी बख्शिश किस बात पर हुई है? मेरी बख्शिश इस बात पर हुई है कि मैं बहुत प्यासी थी, भूखी थी। मैं जब घर पहुंचा, खादिमा ने हमारे सामने दूध का गिलास रख दिया और जैसी मैंने उठाया गिलास पीने के लिए, मस्जिद से मुअज्जिन ने अजान देना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सदा मेरे कान में पहुंची। मैंने गिलास रख दिया और बहुत ही मोहब्बत के साथ अजान को मैं सुनती रही। मुकम्मल अजान सुन लिया, उसके बाद नोश हमने किया दूध। अल्लाह पाक को ये मेरा अमल बहुत पसंद आया। इसने अपने भूख प्यास को मिटा दिया और हमारे नाम को सुनने के लिए उसने दिल लगाया और अपने भूख प्यास की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। सामने रखा हुआ है गिलास दूध का,
मगर नहीं उसने पिया, अपने नफ्स पर इतना कंट्रोल कर लिया, अल्लाह पाक ने मेरे इसी अमल पर मेरी बख्शिश फरमा दी है। तो इससे क्या समझ में आता है कि आदमी बड़ा बड़ा दीनी कारनामा अंजाम दे और बड़ी से बड़ी दीन की खिदमत करे, और कभी कभी कोई ऐसे ही कोई नुक्ता हो जाए कि किसी गरीब की ऐसी मदद करे जो निहायत इखलास के साथ उसने मदद कर दी है, तो नहीं कहा जा सकता है कि रब्बुल आलमीन किस अमल खैर पर उसकी बख्शिश फरमाएगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, जो तुम्हारी नज़र में छोटी खिदमत दीन हो या बड़ी खिदमत दीन हो, जहां तक हो सके दीन की खिदमत में, दीन की राह में आप ताउन करते रहें, खिदमत करते रहें, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह पाक आपकी बख्शिश किसी न किसी छोटी ही अमल पर और छोटी ही नेकी पर आपको अल्लाह पाक बड़ा इनाम दे देगा, बड़ी नेमत आपको अता फरमाएगा। समझ गए? इसलिए मेरे भाई, हम मुसलमान हैं तो नमाज के पाबंद हमें होना चाहिए और हमेशा कार्य खैर की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। जैसे भी मुमकिन हो, जितना मुमकिन हो, किसी की रहनुमाई करो, कुछ भी करो, रास्ते से कांटे हटा दो। मगर मुश्किल यह है, इस जमाने में लोग गाय बैल पालते हैं, मगर कहाँ रास्ते में उसको बांधते हैं। रास्ता नापाक होता है, गंदा होता है, तकलीफ होती है आने जाने वालों को। और सरकार ने हमें क्या तालीम दी है कि रास्ते को ये ईजा देने वाली, तकलीफ देने वाली चीजों से महफूज रखो। इसलिए हम मुसलमानों का तरीका ये नहीं होनी चाहिए कि सड़क के किनारे अपने जानवर को बांधे कि जिससे हमारा आने जाने का रास्ता क्या है, मुलव्विस हो, गंदा हो, आने जाने वाले को तकलीफ हो। हमारे पैगंबर ने इसको पसंद नहीं। फिर सरकार फरमाते हैं ईमान की निशानियों में से ये है इमाततुल अज़ा अनी तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटा दो तो ये तुमको बड़ा सवाब मिलेगा। बहुत मुमकिन है इसी पर तुम्हारी बख्शिश हो जाए, है कि नहीं? इसलिए मेरे भाइयों, अब ये बयान हमारा सिर्फ एक नसीहत के तरीके पर बयान था कि जिसको आप अपने दामन में समेट कर ले जाएं और उसे अपने सीने से लगाए रखें, ताकि हम कभी न कभी कोई नेकी आप करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे कहने से करेंगे तो हमको भी उसका फैज़ मिलेगा। अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही। इसलिए आप हजरात जहाँ सुनते हैं वो याद करके जाइए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह पाक हमें और आपको तौफीक खैर अता फरमाए और हमें और आपको एक अच्छा इंसान, नेक इंसान बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।